निराश हताश जो इंडी गठबंधन है वो देख लिया है कि चुनाव में किसी तरीके से उसका बेड़ा पार नहीं लगने वाला है। अब वो हत्या की साजिश कर रहा है प्रधानमंत्री जी की। 400 पार के नारे से इतना एनर्जी की कह रहे कि प्रधानमंत्री जी को 400 फीट नीचे गाड़ देंगे, हत्या कर देंगे। ये तो गजब का लॉजिक हुआ। नजरुल इस्लाम उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो घूमता फिर रहा है और कह रहा है कि साहब मैंने सही कहा, प्रधानमंत्री को 400 फीट के नीचे गाड़ देंगे। साहब देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, प्रधान सेवक हैं और आप उनकी हत्या की बात कर रहे हैं। अब ये हताश होकर हत्या की साजिश कर रहे हैं, हत्या करने की बात कर रहे हैं। हम पुलिस से मांग करते, चुनाव आयोग से भी हम मांग करेंगे अविलंब इस हत्या की बात कहने वाले नेता की गिरफ्तारी हो। और सरकार जितना भी इस गिरफ्तारी में विलंब कर रही है ना, वो साफ दिखाता है कि ये सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर मौन है और एक गंभीर विषय पे प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि किस तरीके से हताश निराश इंडी गठबंधन अब जो लोकसभा के चुनाव संपन्न होने हैं उसमें अपनी निश्चित हार को देखकर अब प्रधानमंत्री जी के हत्या की बात कर रहा है। यानी इनका लोकतांत्रिक परंपराओं पर से विश्वास उठ गया है। ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज की बात तो करते हैं, ये संविधान बचाने का नारा तो देते हैं, लेकिन इनकी असलियत है कि ये प्रधानमंत्री जी की हत्या की साजिश कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं। और ये कोई पहला वाक्य नहीं है। सबसे पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपसे मुखातिब होऊंगा। हिटलर बस रहा है, हिटलर जो है उसकी आत्मा में बस रहा है और चाहता है कि देश के संविधान को खत्म कर दिया जाए। और उसने उसका नारा दिया है, अभी चूंकि लोकसभा का चुनाव हमारे सर पर है, उसने नारा दिया कि हम 400 के बाद जाएंगे। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि 400 के 400 सीट नहीं, 400 फीट का नरेंद्र मोदी को काट दिया जाए। देखिए मित्रों, अभी आपने जो देखा इससे ज्यादा आपत्तिजनक बयान इस लोकसभा चुनाव में हमारे नॉलेज में नहीं आया। हालांकि कोडरमा से भी एक नेता का कुछ मिलता जुलता इसी तरीके का बयान आया था, लेकिन ये देखें, ये सीधे तौर पर देश के प्रधानमंत्री जो देश की अस्मिता, देश के गौरव, देश के अभिमान, देश के स्वाभिमान का प्रतीक होते हैं, उनकी हत्या की बात कर रहे हैं। कह रहे 400 फीट नीचे गाड़ देंगे। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के किसी नेता का इसका खंडन नहीं आया, किसी ने निंदा नहीं की। और चंपई सोरेन जी जो मुख्यमंत्री हैं, इसी दल से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी अभी तक इस बयान की निंदा नहीं की। तो हमारा सीधा मानना है कि अब निराश हताश जो इंडी गठबंधन है वो देख लिया है कि चुनाव में किसी तरीके से उसका बेड़ा पार नहीं लगने वाला है। अब वो हत्या की साजिश कर रहा है प्रधानमंत्री जी की, और ये बेहद ही गंभीर और संगीन मामला है। देखिए इन्होंने कहा कि ये बयान सार्वजनिक हुए 24 घंटे से ज्यादा बीत गए। साहिबगंज का ये बयान है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसमें सुओ मोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया। अभी तक ये व्यक्ति जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई छोटा नेता नहीं है, उनके केंद्रीय समिति जो उनकी सर्वोच्च समिति होती है उसका सदस्य है नजरुल इस्लाम, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। वो घूमता फिर रहा है और कह रहा है कि साहब मैंने सही कहा, प्रधानमंत्री को 400 फीट के नीचे गाड़ देंगे। ये खुल्लम खुल्ला प्रधानमंत्री की हत्या की बात कर रहा है। और इस प्रदेश की तुष्टीकरण में लिप्त पुलिस सरकार जैसा सोचती है वैसे ही कर रही है। अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। और इसके एक पोर्शन में और था बयान का, मैं वो भी आपको दिखा दूंगा कि प्रधानमंत्री हिटलर की आत्मा घुस गई है। वो उस हिटलर से प्रधानमंत्री जो देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, उस हिटलर से तुलना कर रहा है जिसके ऊपर लाखों यहूदियों के कत्लेआम कराने का आरोप था, जो एक तानाशाह था। ये दिखाता है कि किस तरीके से ये सारी मर्यादा भूल गए। मर्यादा तो बड़ी छोटी बात होती है साहब, ये तो प्रधानमंत्री की हत्या करने की बात कह रहे हैं। 400 पार के नारे से इतना एनर्जी की कह रहे कि प्रधानमंत्री जी को 400 फीट नीचे गाड़ देंगे, हत्या कर देंगे। ये तो गजब का लॉजिक हुआ। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ जब इंडी गठबंधन की तरफ से ऐसे बोला है। आपको याद होगा पत्रकार मित्रों की कुछ ही हफ्ते पहले राष्ट्रीय जनता दल के एक नेता ने कोडरमा में कहा था
और इंडी गठबंधन की बैठक में कहा था कि प्रधानमंत्री की खोपड़ी में गोली मार देंगे। अब आप सोचे, सीक्वेंस देखें। एक राजद का नेता कहता है कोडरमा मेसी चुनाव के दरमियान कि प्रधानमंत्री की खोपड़ी में गोली मार देंगे। क्या ये हत्या की साजिश करने का नहीं इसमें बनता? लेकिन पुलिस ने इस बार पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। साहब, देश के प्रधानमंत्री हैं, कोई छोटे व्यक्ति नहीं है, प्रधान सेवक हैं, और आप उनकी हत्या की बात कर रहे हैं। और नजरुल इस्लाम तो सत्ताधारी गठबंधन के शीर्ष नेताओं में गिने जाते हैं, केंद्रीय समिति के सदस्य हैं। वो कह रहे हैं कि 400 फीट नीचे गाड़ देंगे, यानी वो सीधे तौर पर हत्या की बात कर रहे हैं। अब सीक्वेंस देखें, लगातार प्रधानमंत्री के खिलाफ हमले की, हत्या की बात ये लोग कर रहे हैं। कौन सी साजिश हो रही है? मानते हैं, मांग करते हैं कि इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से तो बात करेंगे ही, उससे पहले चंपई सोरेन राजधर्म निभाए, उच्च स्तरीय जांच गठित हो, अविलंब नजरुल इस्लाम की गिरफ्तारी हो। हम इलेक्शन कमीशन में तो लेकर मामले को जाएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अतिरिक्त पुलिस के भी संज्ञान में ये मामला है। हमारे दर्जनों नेताओं ने इस क्लिप को ट्वीट करके पुलिस को टैग किया, लेकिन वो नजरुल इस्लाम, वो जिहादी आज भी खुलेआम घूम रहा है। ये कहीं दिखाता नहीं कि ये पूरा स्टेट स्पॉन्सर्ड वाकया है? कहीं ना कहीं राज्य सरकार इसके पीछे है। कैसे एक सत्ताधारी दल का बड़ा नेता कहता है कि प्रधानमंत्री की हत्या कर देंगे, 400 फीट नीचे गाड़ देंगे, और स्टेट बिल्कुल चुप है। देखिए, ये साफ दिखाता है ना कि उनकी हत्या की बात ये कर रहे हैं और बार बार कहते हैं साहब संविधान बचाओ, देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। ऐसे ही लोकतंत्र बचेगा? आप एक चुने हुए प्रधानमंत्री की हत्या की बात करके पूरे देश में, प्रदेश में विस्फोटक स्थिति, अराजकता की स्थिति पैदा करने चाहते हैं। और इस प्रदेश में तो अराजकता की स्थिति चरम पर है। अब आप देखिए अराजकता कैसे है। पहले इन्होंने, राजद के नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री की खोपड़ी में गोली मार देंगे, और उसके बाद गीता कोड़ा जी जो एक आदिवासी महिला सांसद है, उनका 3 घंटे तक घेराव होता है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, उनके कपड़े फाड़ने की कोशिश होती है, और उनको बंधक बनाकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सशस्त्र कार्यकर्ता जो दूसरे गांव से आए थे वो रखे जाते हैं, उनको पकड़ के रखा जाता है। तो क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? लोकतंत्र बचाने वाले, संविधान बचाने कहने वाले लोग, नारा लगाने वाले लोग पूरे तरीके से एक्सपोज्ड हैं। ये तानाशाही प्रक्रिया में विश्वास करना चाहते हैं। इनको पता है नरेंद्र मोदी जी का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। जैसे कहते हैं ना, टीना फैक्टर, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू नरेंद्र मोदी जी। अब ये हताश होकर हत्या की साजिश कर रहे हैं, हत्या करने की बात कर रहे हैं। हम पुलिस से मांग करते हैं, चुनाव आयोग से भी हम मांग करेंगे, अविलंब इस हत्या की बात कहने वाले नेता की गिरफ्तारी हो। और सरकार जितना भी इस गिरफ्तारी में विलंब कर रही है ना, वो साफ दिखाता है कि ये सरकार कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर मौन है। मुख्यमंत्री राजधर्म निभाने की जगह संकीर्ण राजनीति कर रहे। साहब, प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री होते हैं, किसी दल विशेष के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। और नरेंद्र मोदी जी तो युग पुरुष है। युग में ऐसा एकाधी व्यक्ति अवतार लेता है और उनकी हत्या की बात हो रही है, लगातार उनकी हत्या की बात हो रही है, और ये पुलिस चुप है, पूरा प्रशासन झारखंड का चुप है। ये साफ दिखा रहा है। सीक्वेंस देखिए, क्रोनोलॉजी देखिए, ये प्रधानमंत्री के खिलाफ एक गंभीर साजिश है। हम मांग करते हैं कि अविलंब इसकी गिरफ्तारी हो और कानून कठोरतम कार्रवाई करे। जी। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट UG में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in